जब इंसान की रूह निकलने वाली होती है तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब उसकी रूह हलक तक पहुंच जाती है। फरिश्ता कहता है तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया, आज ये इतना आजिज क्यों है। और जब रूह निकल जाती है तो दूसरा फरिश्ता आकर कहता है कि तेरी मालो दौलत कहाँ गई जो तुमने जमा किया था। और जब जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता आकर के कहता है तू इतने लंबा सफर के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफर आज तक तूने कभी नहीं किया। आज तू ऐसे तंग घर में दाखिल होने वाला है जिसमें करवट लेने की भी जगह नहीं है। कब्र में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता आकर के कहता है कल तू जमीन के ऊपर चलता था और तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तू हंसता था और आज तू रो रहा है। कल तुम्हारे साथ सभी थे, आज कोई नहीं है। और जब कब्र पे मिट्टी डाल दी जाती है और सब चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता आकर के कहता है तेरे सारे करीबी लोग तुझे छोड़ करके चले गए, अगर वो रुक भी जाते तो तुझे कुछ फायदा नहीं पहुँचता। आज तो तुझे जन्नत की खुशखबरी मिलेगी या जहन्नम का दर्दनाक अजाब। अल्लाह सबको ईमान पे मौत दे और कब्र के अजाब से बचाए। दोस्तों जरा रुकिए, जहन्नम से बचने की दुआ सुनते जाइए और हो सके तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि आप ये दुआ भूल भी जाएं तो वीडियो की मदद से फिर से इस दुआ को आप याद कर सकें। प्यारे नबी का प्यारा फरमान है कि जो शख्स जहन्नम से 3 मरतबा पनाह मांगता है, यानी यूँ कहता है अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, तो जहन्नम अल्लाह ताला से फरियाद करती है ए अल्लाह इस शख्स को जहन्नम से पनाह। एक शख्स ने 99 कत्ल किए। एक दिन उसको एक ख्याल आया कि क्या मैं तौबा करूं तो मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। उसने एक शख्स से पूछा, उस शख्स ने कहा कि अल्लाह तुझे कभी माफ नहीं करेगा, तूने 99 मासूमों की जान ली है। जब वो शख्स ये सुना तो उसे गुस्सा आ गया और उसने उसकी भी जान ले ली। पूरे 100 कत्ल करने के बाद से उसने एक वली से मिला, उसे कहा अल्लाह तुझे जरूर माफ करेगा लेकिन शर्त ये है कि खुला बस्ती अल्लाह वालों की बस्ती है, तू वहाँ जाकर के तौबा कर, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। दूसरे दिन वो तौबा के इरादे से घर से निकला और रास्ते में उसका इंतकाल हो गया। रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते दोनों उसे लेने आए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिस जगह वो मरा है अगर वो जगह उसके घर के करीब है तो उसे जहन्नम में ले जाओ, अगर वो जगह वलियों के घर के करीब है तो उसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने तहकीक की तो वो शख्स वलियों के बस्ती के करीब था तो अल्लाह से हुक्म हुआ उसे जन्नत में ले जाओ। दोस्तों 7 आसमानों पर 7 नबी हैं। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, दूसरे आसमान पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम है, चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम है, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है और 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जन्नत में कौन सी जबान बोली? दोस्तों इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। एक ट्रक ड्राइवर को तपते हुए रेगिस्तान में कुछ ऊंट नजर आते हैं तो ट्रक ड्राइवर उन ऊंटों को पानी पिला देता है। पानी को देखकर ये ऊंट कितना खुश हो जाते हैं। जरा सोचिए ये ऊंट उस आदमी को कितने दुआएं दिए होंगे। तो ऐसे आदमियों को दिल से सलाम है। फजर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के नबी और दुनिया के सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और जोहर की नमाज सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा और असर की नमाज सबसे पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। वही यूनुस अलैहिस्सलाम जिनकी हिफाजत अल्लाह ने मछली के पेट में भी की थी। और मगरिब की नमाज सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी और ईसा की नमाज सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी। वही मूसा अलैहिस्सलाम जिनको फिरौन चाह कभी नहीं मार सका। और तहज्जुद की नमाज हमारे सबसे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी थी। और मैं अपने नबी के तारीफ में क्या कहूँ, क्योंकि आपकी इजाजत के बिना मौत भी अंदर नहीं आ सकती। दोस्तों क्या आप जानते हैं वो कौन सा कलमा है जिसे पढ़ने से मौत का फरिश्ता आपके ऊपर सख्ती नहीं करेगा? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपने दुआओं में मौत के सख्ती से पनाह मांगा करते थे, क्योंकि जब रूह जिस्म से जुदा होता है तो इसका दर्द जिस्म की तमाम हड्डियां टूटने के बराबर होता है। लेकिन एक हदीस के अंदर हमारे प्यारे नबी का फरमान है कि मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ जो शख्स मौत के वक्त इस कलमे को पढ़ ले तो उसके ऊपर से मौत की सख्ती खत्म हो जाएगी और इसकी रूह इत्मीनान से इसके जिस्म से निकल जाएगी। और वो एक कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह हमें मरते वक्त ये कलमा नसीब फरमाए। तो एक बार कमेंट में आमीन जरूर लिखें।
इस वीडियो में एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और आते ही सबसे पहले वजू वाली साइड पर जाता है और पानी से मुंह हाथ धोता है। उस वक्त नमाज का टाइम नहीं था, इसलिए मस्जिद पूरी खाली थी। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये आराम करने के लिए मस्जिद के बीच में लेट गया था और कुछ ही देर में इसकी आंख भी लग गई थी। मिस्टीरियस बात यह है कि तो कुछ मिनट्स के बाद किसी मिस्टीरियस चीज ने इसके पैरों को पकड़ के इसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो चीज इसको मुसलसल हिला भी रही थी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही वो चीज ने इसकी टांगों से पकड़ के इसको उठाने की कोशिश की, वैसे ही इसकी आंख खुल गई। ये शख्स इतना ज्यादा डर गया था कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि इसके साथ हुआ क्या है। ये खौफ से इधर उधर देख रहा था, लेकिन मस्जिद में कोई भी चीज नहीं थी। इस आदमी के जागने के बाद भी उस चीज ने धक्का मारकर इसे गिरा दिया था। ये शख्स इतना डर गया था कि वहां से भाग गया। आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।